So today we are doing First John chapter 4 verses 4 to 10. तो आज हम अध्ययन करेंगे पहला यूहन्ना उसका चौथा अध्याय का 4 से लेके 10वें वचन तक। So this chapter is a very uh, wonderful chapter and very helpful chapter for us. तो यह बहुत अद्भुत और बहुत काम आने वाला अध्याय है हमारे लिए। So the first section from 1 to 6 it speaks about the testing the spirits. तो पहला जो भाग है 1 से लेके 6 तक वह बताता है आत्माओं को परखने के विषय में। The remaining part 7 to 21 is speaking about God's love. और जो दूसरा भाग है 7 से लेके 10 तक वह हमें परमेश्वर के प्रेम के विषय में बताता है। Last time we spoke about from verse 1 to 3. और पिछली बार हमने पहले वचन से लेके तीसरे वचन तक हमने बात की थी, where it says, do not believe every spirit, जहां उसमें कहा गया है कि हर एक आत्मा पर विश्वास मत करो, but test the spirit to see whether they are from God. परंतु हर एक आत्मा को परखो ताकि पता चले कि वह परमेश्वर की ओर से है या नहीं। So this is a very important factor in our life because just because a person speaks using the Bible and says something about Jesus does not mean that his spirit may be from God. तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जरूरी नहीं कि जब भी कोई प्रचारक या व्यक्ति हमें बाइबल में से कुछ बताए या परमेश्वर के वचन में से कुछ भी बताए तो वह परमेश्वर की ओर से ही हो। So that's why it says, because false prophets have gone out into the world. क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि झूठे भविष्यद्वक्ता हैं, वह संसार में भी घूम रहे हैं। So Jesus said, how to know the false prophets is to know them by their fruits. तो झूठे भविष्यद्वक्ताओं के विषय में हम कैसे बता सकते हैं? उनके जो फल हैं उसके द्वारा हम पता लगा सकते But हैं। when we hear a message, we cannot see their fruit परंतु जब हम उनका जो जो मैसेज है उसको सुनते हैं तब हम उनके फलों को नहीं देख सकते, because we are not seeing them and knowing about them personally. क्योंकि हम उनको देख नहीं रहे हैं और उनका जो व्यक्तिगत जीवन है उसके बारे में नहीं जानते हैं। But what they speak and how they speak, that is the means by which we can test the spirits. परंतु वह क्या बोल रहे हैं और वह कैसे बोल रहे हैं उसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं उनकी आत्माओं के विषय में। Because if they are speaking from the Word of God and it represents God's nature and His character, and they are speaking about the things that the Word of God is really emphasizing, then that is a spirit from God. परंतु यदि वे परमेश्वर के वचन में से बात कर रहे हैं और उसमें परमेश्वर के चरित्र को वे दर्शा रहे हैं और उस बात को भी दर्शा रहे हैं जिसके विषय में परमेश्वर का वचन बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को बताता है, तब हम बता सकते हैं कि वे परमेश्वर की ओर से हैं। They are speaking, again, they are using Bible verses and about Jesus, but then they are speaking some things which are worldly and which is this present world promoting those things, then we have to be careful. परंतु अगर वे अगर बाइबल के अध्ययनों का उपयोग करते हुए, उसके वचनों का उपयोग करते हुए हमें संसार के विषय में बता रहे हैं, सांसारिक बातों को बता रहे हैं, तब हम समझ सकते हैं कि वे उनकी जो आत्मा है वे परमेश्वर की ओर से नहीं है। Then in verse 2, it says that every spirit which confesses that Jesus has come as a man in the flesh is from God. तो दूसरा वचन कहता है कि इसी प्रकार से हर एक आत्मा जो यह मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वह परमेश्वर की ओर से है। And verse 3 says, every spirit that does not confess that Jesus has come in the flesh is not from God, it is the spirit of Antichrist. और तीसरा वचन कहता है कि हर एक आत्मा जो यह नहीं मानती है कि यीशु मसीह संसार में शरीर में होकर आया है वह परमेश्वर की ओर से नहीं है। So we'll read verse 4 now. अब हम चौथा वचन पढ़ेंगे। You are from God, little children, and have overcome them, because greater is He who is in you than he who is in the world. हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है
वह उससे जो संसार में है बड़ा है। So the Apostle John is encouraging the believers whom he is writing that you are from God, you belong to God. तो जो प्रेरित यूहन्ना है वह अपने चेलों को प्रोत्साहित कर रहा है और वे बता रहे हैं कि तुम परमेश्वर की ओर से हो। And he calls them little children out of affection. और वे उनको अब छोटे बच्चों की तरह संबोधित कर रहा है क्योंकि वे उनसे बहुत प्यार करता है। Now this word is for us also. We can say he's talking to us that you are from God, little children, तो यह वचन हमारे लिए भी है। हम समझ सकते हैं कि वे हमसे भी बोल रहा है कि हम भी छोटे बालकों के समान परमेश्वर की ओर से हैं and have overcome them, और हमने उन पर विजय पाई है। meaning that the false prophets and the people who try to distort the gospel cannot cannot try to uh, what do you say influence us because God we are from God and His Spirit lives within us. क्योंकि जो झूठे भविष्यद्वक्ता हैं और जो इस संसार की जो अंधकार की ताकतें हैं वे हम पर विजय नहीं हो सकते, क्योंकि जो जो हमारा रचने वाला है इस जो संसार में बड़ा है वे हमारे अंदर वास करता है। So the false prophets and false teachers they are influenced by Satan. क्योंकि जो झूठे भविष्यद्वक्ता और झूठे प्रचारक हैं, सिखाने वाले हैं, वे शैतान से उन्होंने प्रेरणा पाई है। And just like in the early days, just when the apostles were there, they were always talking about false prophets in the midst of them. और पुराने समय में जैसे कि हमने पढ़ा है कि वे जो झूठे भविष्यद्वक्ता हैं उनके विषय में ही बात किया करते थे। So we find Apostle John, Paul, and Peter all warning against false prophets and false teachers. तो जैसे हमने देखा कि प्रेरित यूहन्ना, प्रेरित पौलुस और पतरस, ये सभी लोग हमें जो झूठे लोग हैं, झूठे भविष्यद्वक्ता हैं, उनके विषय में हमें चेतावनी देते रहते हैं। And Apostle John says, they have overcome them because greater is He, that is Jesus, God who is in us, than he who is in the world, which is Satan. तो प्रेरित यूहन्ना यहाँ पर कह रहे हैं कि जो तुम में है, यानी कि यीशु मसीह जो तुम में वास करता है, वह उससे जो संसार में है, जैसे कि झूठे जो प्रचारक हैं, झूठे सिखाने वाले हैं, उनसे बड़ा है। So we should always be confident that we cannot be overpowered by uh, evil power. तो हमें हमेशा यह हियाव होना चाहिए कि हमें जो जो दूसरे अंधकार की ताकतें हैं उनके द्वारा हम पर विजय नहीं पाई जा सकती, Because God lives within us. क्योंकि जो परमेश्वर है वह हमारे अंदर वास करता है। That's why it's important to always have fellowship with God इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम हमेशा परमेश्वर के साथ संगति में रहें and walk in the light, even as He is in the light. और हमेशा हम उजियाले में चलें जैसे कि वे वह भी उजियाले में है, We don't उजाला need है। to, we don't need to be afraid of anybody who will cast a black magic on us or anything like that. और हमें किसी ऐसी ऐसी ताकत के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए कि जो वो हम पे कोई काला जादू या ऐसा कुछ जादू करे, Because greater is He who is in us than he that is in the world. क्योंकि जो हमारे अंदर वास करता है वह उससे जो संसार में है वह उससे बड़ा है। Satan is not at all powerful, more powerful than God. शैतान जो है वह उस परमेश्वर से ज्यादा ताकतवर नहीं है। Yeah. So that is the confidence that we must have. और यही हियाव हमारे अंदर हमेशा होना चाहिए। Our neighbor or our relative or nothing, nobody can harm us when God is within us. तो अब भले ही वो हमारा पड़ोसी हो या हमारा कोई रिश्तेदार हो, वह हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। Verse 5 says, they are from the world, therefore they speak uh, as from the world, and the world listens to them. पांचवा वचन कहता है, वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। Yeah. So, take for example, if there are false prophets or false teachers who speak, and there are many people who would like to listen to them.
तो आप उदाहरण के तौर पे ले लीजिए कि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता हैं और झूठे शिक्षक हैं जो सिखाते हैं, जो प्रचार करते हैं, और बहुत से लोग उनको सुनना पसंद करते हैं। Uh, Even people of the world uh, find it interesting to listen to that और यहाँ तक के जो संसार के लोग हैं उनको भी उनकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं और सुनना पसंद करते हैं। because they are speaking as of the world. क्योंकि वे संसार की ही बातें बोलते हैं। When they speak some things about the earthly things, then even the people of the world can find it easy to listen. और जब वे संसारिक बातों को बोल रहे हैं तो जो संसारिक लोग हैं वह उनकी बातों में रुचि लेते हैं। So that's why the word of God says the way is broad and many are there who walk in that way. तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो रास्ता है वह चौड़ा है और बहुत से लोग हैं जो उस चौड़े रास्ते से निकलते हैं। Verse 6 says, 6वां वचन कहता है, we are from God, the one who knows God listens to us. He who is not from God does not listen to us. By this we know the spirit of truth and the spirit of error. हम परमेश्वर के हैं। जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इसी प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। So here now the apostle John is including himself. He says, we are from God. तो यहाँ पर जो प्रेरित यूहन्ना है वह अपने आप को भी इसमें शामिल करते हुए बोल रहे हैं कि हम परमेश्वर के हैं। And he says, he who knows God listens to us. और वह कहता है कि जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है। So the apostle John and all of us, when we speak something, there should be people who listens to it. तो प्रेरित यूहन्ना या हम में से कोई जब कुछ बातें बता रहे हैं तो ऐसे कुछ लोग होंगे जो हमारी बातों को सुनेंगे। And what will we be speaking? और क्या हम बोल रहे हैं वह भी वे सुनेंगे। No, no. So what will be our message? तो उसमें हमारा जो संदेश है वह क्या होगा। So that is, we are speaking about the things of God. तो वह संदेश यह होगा कि हम जो बातें बोल रहे हैं वह परमेश्वर की बातें हैं। For natural man, it is foolishness. तो जो स्वाभाविक मनुष्य है उसके लिए वे बातें एक मूर्खता है। We'll read in 1 Corinthians chapter 2. हम पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय Okay. 1 Corinthians chapter 2, uh, verse 14 says, उसका 14वां वचन, but a natural man does not accept the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, and he cannot understand them because they are spiritually appraised. तो पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय का 14वां वचन कहता है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। So when we speak about the things of God, about Jesus, about heaven, about our life, of how we should conduct our life, all what is written in the Word of God, तो जब भी हम ये बातें बोलते हैं कि जो भी परमेश्वर के वचन में लिखा है, बाइबल के विषय में, यीशु मसीह के विषय में, और यह सब बातें स्वर्ग के विषय में, यह सब बातें स्वाभाविक मनुष्य के लिए मूर्खता दिखती हैं। yeah, about and also about righteousness, about overcoming sin. When we talk about these things, और धार्मिकता के विषय में और पाप के ऊपर विजय पाने के विषय में जब हम ये बातें बोलते हैं, then the people who belong to God, they listen to that. तब जो लोग परमेश्वर को की
परमेश्वर के हैं, परमेश्वर तो वे उस बातों को सुनते हैं। Yeah. Where it says those who know God, they listen to them. तो यहाँ लिखा है कि जो लोग परमेश्वर को जानते हैं वे इन बातों को सुनते हैं। But it says, he who is not from God, does not listen to us. और यहाँ पर लिखा गया है जो भी परमेश्वर की ओर से नहीं है वह हम उन बातों को नहीं सुनता। Yeah. So when we speak about the things of God, there are some people do not listen to it because they are not from God. तो जब हम परमेश्वर की बातों को बोलते हैं तो कुछ लोग उन बातों को नहीं सुनते क्योंकि वे परमेश्वर की ओर से नहीं है। By this, the Apostle John says, we know the spirit of truth and the spirit of error. तो इस इन बातों के द्वारा प्रेरित यूहन्ना बता रहे हैं कि हम जो अ, असत्य की आत्मा है और जो भ्रम की आत्मा है उनको पहचान सकते हैं। So now we come to verse 7. तो अब हम 7वें वचन पर जाएंगे। So this section from 7 to 21 is a very important section which can really bless us. तो यह जो भाग है 7 से लेके 21वां अध्याय तक, 21वां वचन तक का भाग, यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भाग है जो हमें बहुत आशीष दे सकता है। See, about God's love and about is written in various parts of the Bible. परमेश्वर के जो प्रेम है उसके विषय में बाइबल में बहुत जगह पर लिखा गया है। Everybody has written. Paul has written, Peter has written, and John has written a lot. तो सभी लोगों ने लिखा है, प्रेरित पौलुस ने लिखा है, प्रेरित यूहन्ना ने लिखा है, प्रेरित पतरस ने लिखा है। But here we find completely a real essence of the love of God is specifically mentioned. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक बहुत ही निष्कर्ष रूप से परमेश्वर का जो प्रेम है उसके विषय में लिखा गया है। And when we, brothers and sisters, when we put our focus on this and meditate on it and take it to our lives, it definitely will change our life. तो भाइयों और बहनों, अगर हम इस बातों पे मन लगाकर सुनेंगे और अपने और ध्यान से मनन करेंगे तब जरूर ये जो बातें हैं ये हमारे जीवन को बदल देंगी। So 7 says, Beloved, let us love one another, for love is from God, and everyone who loves is born of God and knows God. तो 7वां वचन कहता है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। So again he says, Beloved. Beloved means much loved people. तो फिर से वे यहाँ पर कहता है कि हे प्रियो, तो यहाँ पर इस शब्द का अर्थ है कि जिसको बहुत ज्यादा प्रेम किया गया हो। Beloved, let us love one another. तो हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें। So, because love is from God. क्योंकि जो प्रेम है वह परमेश्वर से है। And then he says that everyone who loves is born of God and knows God. और फिर वे वहां कहता है कि हर कोई जो प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। That means the absence of love shows uh, uh, an absence of the knowledge of God. इसका मतलब यह है कि प्रेम का जो अभाव है वह परमेश्वर का अभाव और परमेश्वर के ज्ञान का अभाव को बताता है। Okay. And here it says, everyone who loves is born of God. और फिर वह कहते हैं कि हर कोई जो प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है। That means everybody who loves, the way that the Bible says, is as its the, we have our birth from God. तो इसका मतलब यह है कि हर कोई जो प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा हुआ है, उसका वह परमेश्वर को जानता है। So let us see what other qualities the Bible says about being born of God. तो अभी हम देखते हैं कि जो क्या क्या एक खूबियां हैं जो परमेश्वर के जन्मे हुए जनों में होनी चाहिए। So we are just seeing the born of God terminology where all it is applied. तो हम देखेंगे कि परमेश्वर से जन्मा हुआ यह जो वाक्य है ये कहाँ कहाँ पर लिखा गया है।
Because all of us, most of us, or all of us, are born of God, and this is very important for us. तो हम में से सभी लोग परमेश्वर के द्वारा जन्मे हुए हैं, तो ये हम सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। So, 1 John chapter 2, verse 29. पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय और 29वां वचन। If you know that he is righteous, you know that everyone also who practices righteousness is born of him. यदि तुम जानते हो कि वह धार्मिक है, तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। Yeah. So this is one quality, that everyone who practices righteousness is born of God. तो यह जो पहला गुण है वह यही है कि जो भी धार्मिकता को अपने जीवन में अमल करता है वह परमेश्वर से जन्मा है। Not doing one or two good things once in a while, but practice is righteous. The lifestyle is practicing righteousness. इसका मतलब यह नहीं कि वह एक या दो बार ही सिर्फ धर्म का कार्य करता हो, परंतु वह निरंतर हमेशा धर्म के कार्य को अपने जीवन में करता है। That means not only talking about God many great things, but seeing that they are practicing righteousness also. इसका मतलब यह है कि सिर्फ परमेश्वर के बारे में बात करते रहना और उसकी धार्मिकता के विषय में बात करते रहना नहीं, परंतु उन बातों को अपने जीवन में अमल करना। Then we'll read 1 John 3, 9. फिर हम देखेंगे पहला यूहन्ना तीसरा अध्याय उसका 9वां वचन। No one who is born of God practices sin, because his seed abides in him, and he cannot sin because he is born of God. जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। Yeah. So now the next quality is that they who are born of God is not practicing sin. तो जो दूसरा जो खूबी है वह यह है कि जो भी परमेश्वर से जन्मे हैं वह पाप को करते नहीं रहेंगे। Because God's seed, the Spirit of God lives within us. क्योंकि जो परमेश्वर का बीज है यानी कि उसकी आत्मा वह हमारे अंदर वास करती है। The Spirit of God in us causes us not to practice sin. तो परमेश्वर का जो आत्मा है जो हमारे अंदर है वह हमको इस बात को अमल करने में कि हम पाप ना करें इसमें हमारी मदद करता है। It does not say about falling into sin, तो यहाँ पर पाप में पड़ने के विषय में नहीं कहा गया, because there is no one who does not fall into sin. क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है जो पाप में कभी ना पड़े। Okay? But it says about practicing sin. परंतु यहाँ पर निरंतर पाप करने के विषय में कहा गया है। It's a lifestyle of, when we are sinning, we don't feel anything about it. It's that we are continuing to practice it. तो इस ये तो एक जीवन का एक तरीका है कि जब हम पाप करते ही जाएं और हम इस बारे में कुछ सोचे भी ना। That means if we are cheating, we continue to cheat. मान लीजिए कि अगर आप धोखा दे रहे हैं तो आप हमें मतलब धोखा देते ही जा रहे हैं। We are lying, we are continuing to lie. और अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो आप हमेशा निरंतर झूठ बोलते जा रहे हैं। And everything which is sinful, person just practices, then that person is not born of God. तो हर एक बात वह जो कि पापमय है वह करता ही जाए, और यह जो ऐसा जो इंसान है वह परमेश्वर के द्वारा जन्मा हुआ नहीं है। So these two things we have seen: one who practices righteousness is born of God; one who practices sin is not born of God. तो यहाँ पर दो बातें हमने देखी। पहला तो यहाँ पर जो धार्मिकता धार्मिकता को अपने जीवन में अमल करता है वह परमेश्वर के द्वारा जन्मा है। दूसरा, जो पाप निरंतर नहीं करता जाता वह भी परमेश्वर के ओर से जन्मा है। Now the third one is 1 John 4:7 says that everyone who loves is born of God. तो यहाँ पे तीसरा जो खूबी है वह यह है कि हर एक व्यक्ति जो प्रेम रखता है वह परमेश्वर के द्वारा जन्मा है। So two very important characteristics for the believer is that we must practice righteousness and we must love one another.
तो दो बातें हैं जो एक विश्वासी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला तो यह है कि हमेशा वह हमें धार्मिकता पे अमल करना चाहिए। दूसरा, हमें एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए। There are two very important factors in our Christian life. यह दो बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे मसीही जीवन के हैं। So sometimes we think we can think that about loving. How is this love? Is it some emotional or sentimental love? तो कई बार हम सोच सकते हैं प्रेम करने के विषय में कि यह जो प्रेम है यह बहुत ही भावुक होने वाला और इसमें बहुत सारी भावनाएं हैं। क्या ये ऐसा प्रेम है? See, in English, the word love, there is a there is a single word love. तो जो इंग्लिश भाषा है उसमें एक एक ही शब्द है प्रेम। But in Greek, there are different words which portray love. परंतु जो ग्रीस भाषा है उसमें अलग अलग शब्द हैं जो प्रेम को बताते हैं। So in the translations, you will find different words used, but in English it will be love. तो जो जो ग्रीक अनुवाद है उसमें आप देखेंगे कि अलग अलग शब्द प्रेम के लिए इस्तेमाल हुए हैं, परंतु जो अंग्रेजी है उसमें सिर्फ एक ही शब्द प्रेम इस्तेमाल हुआ है। So, there are I know of around four words. Okay, I'll just tell tell them. One is uh, filio. तो मुझे चार शब्द पता है ग्रीस भाषा के, मैं उनके बारे में बताऊंगा। पहला है जो फीलियो प्रकार का प्रेम। Filio is a friendly emotional love. जो फीलियो है वह है एक दोस्ती दोस्ती वाला जो और भावनाओं वाला प्रेम है। And there is another storge. तो दूसरा है स्टॉर्गेन। I I have to just refer exactly whether it's family love or something like that. I'm not sure right now. तो वह जो प्रेम है वह पारिवारिक प्रेम है, परंतु मुझे एक बार देखना पड़ेगा। Then there is eros. इरोस ब्रदर। Yeah, eros. तो जो तीसरा है वह इरोस है। That is sexual love. तो वह यौन प्रेम है। We all know about eros theater. हम जानते हैं इरोस ब्रदर। आगे Eros नेक्स्ट। theater in Bombay is well known. Everybody knows. तो जो बॉम्बे में जो इरोस थिएटर है उसके बारे में सब जानते हैं। So eros is actually in English it is translated as love, but eros is sexual love. तो जो इरोस शब्द है उसका जो इंग्लिश अनुवाद है वह प्रेम है, परंतु जो उसका वास्तविक अर्थ है वह है यौन संबंधित प्रेम। Then there is agape. और फिर उसके बाद है अगापे। That is unconditional love. और वह है बिना किसी शर्त का प्रेम। That is the love which God has loved us. और वह जो प्रेम है वह प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया। God has loved us with an unconditional love, not because we were loving or we were good, but while we were yet sinners, He loved us. तो परमेश्वर ने हमसे बिना किसी शर्त के प्रेम किया, इसलिए नहीं कि हम उनसे प्रेम करते थे या हम उनसे प्रेम करने वाले थे, परंतु उन्होंने हमसे पहले प्रेम किया। Brothers and sisters, I just referred uh, from verse 7 onwards, uh, wherever it is written love, it is all about agape love. तो भाइयों और बहनों, जो अभी हम अध्याय पढ़ रहे हैं उसमें 7 से लेके 21 तक जहां पर भी प्रेम शब्द का इस्तेमाल किया है, उस प्रेम में अगापे प्रेम के विषय में ही बात हो रही है। In the Greek, it is all about agape love only. All these words are all agape. तो जो ग्रीक भाषा है उसमें उसके हिसाब से बोला जाए तो यहाँ पर जो अगापे प्रेम है उसके विषय में ही बात हो रही है। Means when God says to love one another, इसका मतलब यह है कि जब परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दूसरे से प्रेम करो, not because uh, they are good or not because they they what do you say deserve the love, इसलिए नहीं क्योंकि वे अच्छे हैं या फिर वे इस प्रेम को प्रेम प्रेम के लायक हैं, but it's trying to love them just as God has loved us. परंतु इसमें उनको प्रेम करने के विषय में कहा गया है उसी प्रकार जिस प्रकार परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। How can we have
we can learn to have that agape love because we are born of God. तो हम किस प्रकार सीख सकते हैं उस प्रेम को करना, उस अगापे प्रेम को करना, क्योंकि परमेश्वर, बिकॉज वी आर बॉर्न फ्रॉम गॉड, दैट यू टेलिंग, We are born of God, yes. क्योंकि हम परमेश्वर से ही जन्मे हैं। See, the quality of the parents come to the children. क्योंकि जो खूबी माता पिता की होती है वही उनके बच्चों में आती है। So the quality of our Heavenly Father will come to us, that is, that agape love will come into our hearts. क्योंकि जो इसी प्रकार जो परमेश्वर का जो चरित्र है वही हमारे अंदर भी आएगा, और जो परमेश्वर का जो अगापे प्रेम है हमारे लिए वह भी हमारे चरित्र में आएगा। The more we desire to be like Jesus, and the more we desire to grow closer to God, the more that sort of love will be able to come from our lives. तो जितना हम चाहेंगे कि हम परमेश्वर के समान हो जाएं और हम परमेश्वर को अपने जीवन में उसी के बिल्कुल पास में चलना चाहेंगे, उसी उतना ही ये जो ज्यादा प्रेम है, अगापे प्रेम, हमारे जीवन में आएगा। Then, when that love keeps on flowing from our hearts, then it is only because we know God. और तभी ये जो अगापे प्रेम है ये हमारे हृदयों से निकलेगा, और हम दूसरों को भी उस प्रेम से द्वारा प्रेम कर पाएंगे। Verse 8 says, 8वां वचन कहता है, the one who does not love does not know God, for God is love. जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। So now it says that the one who does not love does not know God. तो यहाँ पर कहा गया है जो परमेश्वर को नहीं जानता, जो प्रेम नहीं करता वह परमेश्वर को नहीं जानता। Uh, so that and it says, for God is love. क्योंकि और आगे कहा गया है क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। It says God is spirit. यहाँ कहा गया है कि परमेश्वर एक आत्मा है, Then it says God is love. और परमेश्वर प्रेम है। There are a few. I think there are. I was trying to see. There is anybody else can say what God is. God is love. God is a spirit, and God is a और consuming fire. और कोई बता सकता है कि क्या क्या परमेश्वर को संबोधित किया गया है? परमेश्वर एक आत्मा है, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर एक हमको भस्म करने वाली एक आग भी है। I think there is one more. I can't remember right now. गॉड इज लाइट ब्रदर। God is light. Thank you. Thank you. You're right. So that is so wonderful. So God is light. God is love. God is a spirit, and God is a consuming fire. तो परमेश्वर एक प्रेम है, परमेश्वर एक उजियाला है, परमेश्वर एक आत्मा है, और परमेश्वर एक भस्म करने वाली आग भी है। So God is love. Our heavenly Father, the one who the living God, is love. There is no other God which is described as love. तो जो हमारा परमेश्वर है, हमारा स्वर्गीय पिता है, वह प्रेम है, और कोई भी ऐसा परमेश्वर नहीं जिसको प्रेम के द्वारा संबोधित किया गया। Verse 9 says, by this the love of God was manifested in us, that God sent his only begotten Son into the world so that we might live through him. तो 9वां वचन कहता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। So now it's saying that, okay, God is love, but how is the love seen? तो यहाँ पर ये कहता है कि परमेश्वर प्रेम है, परंतु वह जो प्रेम है वह कैसे देखा जा सकता है? Uh, it is seen because he sent his only begotten Son into this world for our sake. तो यह जो प्रेम है यह देखा जा सकता है कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए इस जगत में भेजा। Uh, when we did not deserve uh, anything from God, he sent his Son so that we can be forgiven, we can be brought to his kingdom. तो जब हम कुछ भी, किसी भी चीज के लिए हम लायक नहीं थे, उस समय पर परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए इस जगत में भेजा, ताकि ताकि हम उसके पुत्र कहलाएं। All of us know the love of God because what Jesus has done for us.
तो हम सभी लोग परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं, क्योंकि किस प्रकार जानते हैं? जिस काम को यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। Though we were sinners and living in darkness, Jesus forgave us and did not count our sins uh, against us, but He forgave us. तो कि हम ऐसे जानते हैं क्योंकि जब हम पापी ही थे, उस समय पर भी परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस संसार में भेजा और हमारे पापों के लिए उन्होंने अपनी जान दी, और हम उनके द्वारा अपने पापों की माफी को ग्रहण करते हैं। हमारे पाप जो हैं वह उनके लहू के द्वारा हम माफ किए गए। Jesus is the only begotten Son of God. तो यीशु मसीह ही इकलौते परमेश्वर के पुत्र हैं। There was another person who was also called Son of God. Anybody knows? और एक और व्यक्ति है जो कि परमेश्वर का पुत्र कहलाया गया। कोई जानता है उनके विषय में? Anybody? In the genealogy, also it is written, Son of God. Who is that person? तो जो वंशावली है यीशु मसीह की, उसमें भी परमेश्वर के पुत्र द्वारा उनको संबोधित किया गया है। वो कौन है, आप कोई बता सकता है? Adam was son of Absolutely. So that is Adam. Adam तो was called also the Son of God. तो वह आदम है। आदम को भी परमेश्वर का पुत्र कहकर संबोधित किया गया। But Adam was the created Son of God. परंतु जो आदम था वह परमेश्वर का पुत्र जो बनाया गया वैसे था। Jesus was the only begotten of God. परंतु यीशु मसीह सिर्फ इकलौता परमेश्वर का पुत्र था। He was, the word begotten means one of a kind, the only unique. तो जो इकलौता है उसका मतलब है सिर्फ एक ही। Yeah. So, okay, so we'll read verse 10. हम 10वां वचन पढ़ेंगे। In this is love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। The Word of God says, see, sometimes you can think that I love God so much, I've sacrificed, I'm I'm working very hard, I'm doing so many things to prove my love for God. तो कई बार हम कह सकते हैं कि हम अपने परमेश्वर के प्रेम को साबित करने के लिए बोल सकते हैं कि हमने बहुत सारे बलिदान दिए हैं और हमने बहुत ही कठिन जीवन बिताया है, बहुत सारे परेशानियों से गुजरे हैं। So, so the Word of God says that is not true at all. परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि यह बिल्कुल भी सच नहीं है। This is love, not that we loved God, but that He loved us. परंतु प्रेम इसी में है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया नहीं, परंतु उसने हमसे प्रेम किया। So when we talk about our love for God, it is meaningless. It is not true. परंतु यदि हम अपने प्रेम के विषय में जो परमेश्वर के लिए है बोलेंगे तो वह सही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया। So it says in verse 19, we love because He first loved us. 19वें वचन में कहता है कि हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। Brothers and sisters, can we all say this from our heart? I love because Christ loved me. भाई और बहनों, क्या ये बात हम अपने हृदय से कह सकते हैं कि मैं प्रेम करता हूं क्योंकि मसीह ने मुझसे प्रेम किया? Can this come from our heart emphatically? तो क्या ये बात हमारे हृदय से आ सकती है स्वाभाविक रूप से? Then we have known the true love of God. और तभी हम परमेश्वर के जो वास्तविक प्रेम है उसको हम जान पाएंगे। If we have not known this, Christian life is going to be very, very difficult. और अगर हम इस बात को नहीं जानते तो जो मसीही जीवन है वह बहुत ही कठिन होगा। Apostle Paul said, "The love of Christ controls me." तो प्रेरित पौलुस ऐसे कहते हैं कि जो मसीह का जो प्रेम है वह हमको हमारे ऊपर नियंत्रण करता है।
I'm not controlling myself. I'm not struggling to love. The love of Christ is controlling me. तो मैं किसी बात को नियंत्रण नहीं कर रहा हूँ और मैं इस मसीही जीवन में नहीं लड़ रहा हूँ, परंतु जो परमेश्वर का जो प्रेम है वह मुझे मेरे मसीह जीवन को नियंत्रण कर रही है। He loved us to send His Son to be the propitiation for our sin. उसने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए भेज दिया। That means our sin, God is angry about sin. क्योंकि जो हमारे जो पाप हैं उससे जो परमेश्वर है वह बहुत ही क्रोधित है, Because He is light and He doesn't like darkness. क्योंकि वह उजियाला है और उसको अंधकार पसंद नहीं है। So God is angry. He has got, the Bible says, the wrath of God is waiting against sin. तो परमेश्वर क्रोधित है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर का जो क्रोध है वह भड़का हुआ है। So Jesus took that wrath, God's anger, instead of us. तो जो यीशु मसीह है उसने उस परमेश्वर के क्रोध को अपने ऊपर ले लिया So हमारे that, बचन, so that we can have a wonderful relationship with God. ताकि हमारा जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ वह बहुत ही एक अद्भुत रिश्ता हो। We'll never be able to really understand this great love of God. तो हमें जो यह परमेश्वर का जो प्रेम है उसको समझने के लिए बहुत जरूरत है। But let us trust in His love and let us believe in His love. तो आइए हम उस प्रेम पे हमेशा हमेशा विश्वास करें और उस पे भरोसा रखें। So we'll continue after that next time from verse 11 onwards. तो हम अगले बार 11वें वचन से आगे की ओर बढ़ेंगे।